हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह। उम्मीद आरबीएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। नए जोश के साथ में, नई उम्मीद के साथ में सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग क्लासेस को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल जो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है बेझिझक आप उस नंबर पे भेज सकते हैं, जो मैं आपको भी बताऊंगी। जो भी 9th 10th और 11th 12th की जो तैयारी कर रहे हैं और 12th के बाद में अपना फ्यूचर और भी ब्राइट बनाना चाहते हैं, वो उम्मीद क्लासेस से जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये नंबर आपको दिया हुआ है, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिस भी विषय पर, जिस भी इंग्लिश में आपका कोई सा भी टॉपिक हो, जिस पे भी आपको प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पर बता सकते हैं। साथ ही साथ में उम्मीद आरबीएससी क्लासेस के चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और जल्द से जल्द आप लोग क्या कर सके, जल्द से जल्द इन क्लासेस का जो मज़ा है ले सके। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपकी छुट्टियाँ ख़त्म हो उससे पहले आपकी इंग्लिश ख़त्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है? चुका, चुकी, चुके के साथ में है, हूं और हो, या फिर आ, ई, ए के साथ में है, हूं और हो। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट मतलब समझ गए आप, था थे थी आएगा है हूं हो के जगह। तो पहचान याद करना तो बड़ा ही आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए, इसमें यहाँ पर आपको तीनों में कंपैरिजन मैंने बताया था आपको, तो ये हम कर चुके हैं। ये 7th नंबर का हमने कर लिया है, ये 8 नंबर का टेंस है जो हम आज करेंगे। ये 8 नंबर का जो टेंस है वो आज हम करने वाले हैं। इसमें आपको इतना इजी है, ये इतना इजी है जितना आप सोच नहीं सकते। ठीक है, कि हेड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जैसे आई हैव वॉच्ड उम्मीद क्लासेस, मैं उम्मीद क्लासेस देख चुका था। तो इस तरीके के सेंटेंस आपके कौन से होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। फ्यूचर का भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपको जो टेबल मैंने दी हुई है, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है याद करना। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि देखो, यहाँ पर आपको कोई रूल याद नहीं करना। यहाँ पे जो हेड आएगा वो सबके साथ आएगा, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कोई भी प्रोनाउन आप ले लो, उनके साथ में आपको हेड का यूज करना है। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखिए नेक्स्ट, हम पहले करते हैं पहचान। पहचान क्या होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है आपकी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पहचान क्या होगी आपकी? पहचान जो आपकी होगी यहाँ पर वो होगी आपकी था थे थी आएगा लास्ट में। क्या आ जाएगा? था थे थी आ जाएगा। चुका चुकी के साथ में क्या आएगा? चुका चुकी के साथ में था, थे और थी आ जाए, तो उसको हम क्या, कौन सा टेंस बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। या फिर क्या आ जाए, या फिर क्या आ जाए आपका? या फिर मैम आ जाए आ, ई, ए के साथ में, आ, ई, ए के साथ में क्या आ जाए? था, थे, थी आ जाए, तो कौन सा टेंस हुआ आपका? पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आपको किसका यूज करना है? हेड का यूज आपको करना है। तो ये आपको समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे he had done his work। he had done his work। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? I have done my work। I had done my वर्क। इसमें भी आपकी थर्ड फॉर्म परफेक्ट, हमेशा उसकी पहचान क्या होती है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और क्या आएगा? एच वाले भैया आ जाएंगे। तो हैज हैव तो हमने कर लिया, यहाँ पर क्या आ गया? अब आपका हेड आ गया।
दूसरा एच वाले भैया से आपको मिला रही हूँ मैं आज। तो अब देखिए, सबसे पहले तो सारे सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो पहले आपने प्रेजेंट में किया था, हैज हैव की जगह पर क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। फॉर्मेशंस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। पहले वाला सिंपल रहता है, नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव में जो अफर्मेटिव है उसमें सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट आपका आ जाता है। WH वर्ड में, इंटेरोगेटिव में WH वर्ड ऐड हो जाता है। अब देखिए अफर्मेटिव कौन सा होता है, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य होता है। तो क्या फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी सीख चुका था। दूसरा है, तुमने बाजार से सब्जी लाई थी। तो देखिए यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हो, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, तो ई की मात्रा आ रही है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो क्या आ जाएगा, आई। इसमें हेल्पिंग वर्ब की टेंशन नहीं है, सब में हेड आएगा। सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टी आपका लग जाता है, लर्न क्या होगा, इंग्लिश, और फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, तुमने बाजार से सब्जी लाई थी। तो तुमने, तो यू हैड, अब यहां पर लाने को बोलते ब्रिंग, और ब्रिंग की क्या होती है, थर्ड फॉर्म ब्रॉट। तो थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। ब्रॉट क्या लाए, वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू हैड ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। तो ये आपका कौन सा हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। नेगेटिव में थर्ड प्लेस पे आपको नॉट लगाना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह कार्य समय पर पूरा, वह मत लिखो, उसने लिखो, उसने कार्य समय पर पूरा नहीं किया था। तो नॉट आ गया। तो देखिए क्या करोगे, उसने, तो क्या होगा, ही, हैड सभी के साथ, नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या आएगा, नॉट आ जाएगा। अब यहां पर पूरा करने की बात करें, ही हैड नॉट कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड, कार्य नहीं किया, तो क्या नहीं किया, वर्क, ऑन टाइम, तो समय पर नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। दूसरा देखिए यहां पर, दूसरा सेंटेंस, तुम स्टेशन नहीं पहुंच चुके थे। तुम स्टेशन नहीं पहुंच चुके थे, तो क्या आएगा, यू हैड नॉट, पहुंचने को रीच बोलते हैं, और ईडी लगा देंगे तो रीच्ड स्टेशन, रीच द स्टेशन। तो पर्टिकुलर स्टेशन की बात कर रहा है, रीच द स्टेशन। क्लियर है। तो यहां पर आपका, भाई किसी स्टेशन की तो बात कर ही रहा होगा पर्टिकुलर, ठीक है। तो यहां पर आपका दोनों क्या हो गए, नेगेटिव सेंटेंस हो गए। इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, और स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। ये हमेशा यस और नो में आपको आंसर देगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या राम ने खाना खा लिया था।
क्या क्या उसने क्या उसने तुम्हें मारा था। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका देखिए इसमें, तो क्या राम ने खाना खा लिया था, आथा आ रहा है, और मारा था आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या राम, तो राम राम के साथ में, अब देखो यहाँ पे तो टेंशन है ही नहीं मैम, हेड लगाना है, तो हेड राम, खाना खाने के लिए मैंने आपको बोला टेक वर्ड यूज करते हैं, और टेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, टेकन, टेकन फूड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या उसने तुम्हें मारा था, तो क्या हो जाएगा, हैड ही, हिट की तीनों फॉर्म एक जैसी ही होती है, हिट हिट हिट, हिट यू और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस हो किसके हो गए, पास्ट परफेक्ट टेंस के हो गए। ठीक है, था आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये WH वर्ड सेंटेंसेस है, ये मैंने आपको बता दिए थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड वाले हैं वो देखिए अब इसमें एग्जाम्पल, राम ने आज, या राम ने क्या खरीदा था। तो क्या आ जाएगा, क्या खरीदा था, तो क्या WH वर्ड पहले आएगा, तो वॉट हैड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में राम, अब खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, बच्चों ने शोर क्यों नहीं मचाया था। तो अब देखिए इसमें नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो हम नॉट का यूज करेंगे, तो क्यों नहीं बचाए, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई, तो वाई हैड, बच्चों को क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन, कहीं को मैंने देखा है चाइल्ड का चाइल्ड्स, बच्चों को बोलते चाइल्ड्स, चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा आपका, तो चिल्ड्रन, वाई हैड चिल्ड्रन, अब नॉट आएगा आपका क्योंकि नेगेटिव सेंस आपको दिया हुआ है, तो नॉट मेकिंग, मेकिंग, सॉरी मेकिंग नहीं होगा, ING नहीं आएगा, मेड आएगा, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मेक की तीनों फॉर्म देखिए, मेक, मेड और मेड। ठीक है, ये मेक की फॉर्म्स है, तो मेड अ नॉइस और क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके टाइप्स हैं सेंटेंसेस के, साथ में किसके, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मुझे लगता है अब आप लोगों को टेंस की जो पकड़ है वो अब आ गई होगी, अब आपके धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि टेंस चलता कैसे है। इसीलिए मैंने ये तरीका निकाला है आपको ईजीएस्ट तरीके से पढ़ाने का, कि प्रेजेंट परफेक्ट आपको समझ में आ गया तो पास्ट भी आ जाएगा, फ्यूचर भी आ जाएगा। ठीक है, अब तक आप पढ़ रहे थे पहले प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर कंटिन्यूअस, फिर जैसे ही पास्ट सिंपल पढ़ते फिर उलझ जाते। यहाँ पे उलझने का तो मामला है ही नहीं बिल्कुल ही। देखो अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, एक सेंटेंस देखना है, ठीक है, कि मैंने क्रिकेट खेला था, एक ही लिया मैंने क्रिकेट खेला था। तो अब देखिए इसी से बनाओ, तो आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब यहां पर देखिए नेगेटिव कैसे बनाओगे, थर्ड प्लेस पर नॉट आ जाएगा, तो आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। अब इंटेरोगेटिव यानी कि मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, ठीक है। इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला, हैड आई प्लेड
क्रिकेट। और इसी में अगर नेगेटिव सेंस का बनाते हो तो क्या बन जाएगा आपका, हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव WH वर्ड से, तो व्हाट हैड आई प्लेड। और इसी में ही अगर आप नेगेटिव बनाते हो तो क्या हो जाएगा, अब ये क्रिकेट का जो ऑप्शन है किस में छुप गया, वॉट में छुप गया। कई बच्चों को मैंने देखा है अगर वॉट से बनाते हैं तो लिख देंगे वॉट हैड आई प्लेड क्रिकेट। अरे भाई क्रिकेट का सेंस तो वॉट में आ गया, लिखने की जरूरत ही कहाँ है। नेक्स्ट देखिए अगर नेगेटिव बनाओगे तो वॉट हैड आई नॉट प्लेड और क्वेश्चन मार्क। क्लियर, समझ में आ गया आपको। मैं आपको उन चीज़ों से अवगत करा रही हूँ जो चीज़ें आपको परेशान करती है, बार बार आपको क्या करती है, परेशान करती है, तो उनसे बचने का उपाय है ये। तो ये रामबाण क्लासेस अगर आप लोग ले लोगे तो आगे जा कर के आपको कहीं पर भी गिरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भैया, क्योंकि अभी आपने सीख लिया है और अभी आपकी लर्निंग स्टेज है। आपका दिमाग बहुत तेज़ होता है इस समय, बहुत तेज होता है और हर चीज को पकड़ने में बड़ा ही सक्षम होता है। तो इस समय पे आप अगर इन चीजों को पकड़ के रखोगे तो आने वाले समय में आपको कम समय लगेगा कोई भी आपका लक्ष्य प्राप्त करना है अगर आपको। तो अब देखिए यहाँ पर जिन्होंने भी RBSC का जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन आप करें। कोई प्रॉब्लम है इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, कोई क्वेश्चन है वो आप भेज सकते हैं कि मैम ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। 24 आवर्स कितने भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, देयर इज नो लिमिट ऑफ क्वेश्चंस, कोई लिमिट नहीं है क्वेश्चन के, आप पूछ सकते हैं जितना आपके मन चाहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए जोश नए उत्साह के साथ में, ताकि हम भी कीचड़ में कमल तो खिला सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके। वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।